हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों में सारे बंदों का यही सवाल आता है कि न्यू वैकेंसी कब आ रही है, न्यू वैकेंसी कब आ रही है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि न्यू वैकेंसी जो है वो 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आएगी, लेकिन वैकेंसी में देरी हो रही है। वैकेंसी के देरी होने का कारण यह है दोस्तों कि 14 तारीख तक तो डाटा जो है हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो डाटा कलेक्ट होते हैं वो डाटा भेजा जा चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो डाटा सेंड किया जा चुका है। अब ये चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसके हेड ऑफिस जो है दिल्ली में, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनके पास तो डाटा आ गया। अब उस डाटे को एनालाइज करके वो लोग कब तक जो है नोटिफिकेशन भेजते हैं। अब नोटिफिकेशन भेजने के बाद भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो होगा नहीं, नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे। नोटिफिकेशन में आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसका डेट 1 मंथ दिया जाता है। अब 1 मंथ तक आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद सुधार के लिए भी 10-15 दिन दिए जाते हैं, तो 1.5 महीना वैसे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1.5 महीने चले जाने के बाद तक तो आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं पीएम के, तो उसमें आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो किसी किसी स्टेट में जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ वहाँ का लिस्ट नहीं आ सकता। लिस्ट में भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ का लिस्ट ना आए, बाकी जगहों का लिस्ट आए। लेकिन मेरे हिसाब से आप जस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो आने वाली होगी वो आएगी हमारे इलेक्शन के बाद। अब बात यह है, पहली पॉइंट तो यह होगी। दूसरी पॉइंट यह है कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लेटर इशू किया था, उसमें उन्होंने सारे सर्कल से ये जवाब पूछा था कि जैसे अभी मतलब दो शेड्यूल आते हैं एक साल में, मतलब 2 बार वैकेंसी निकलती है। साइकिल अलग अलग होते हैं। साइकिल देखिए, जैसे 2023 में साइकिल 5 आई थी, ठीक है, तो 2024 में साइकिल 6 आएगी। तो ये तो पहले से रूल बनाया गया था कि हर साल 2 बार वैकेंसी आएगी, लेकिन उसमें चेंजेस हो सकते हैं। उसमें चेंजेस करने के लिए मतलब ये हो सकता है कि साल में एक ही बार वैकेंसी आए, और एक ही बार वैकेंसी आने से ज़्यादा पोस्टों पे वैकेंसी आएगी। ये बोलने की बात है कि ऑब्वियसली अगर साल में 2 बार की जगह एक बार ही आता है तो ज़्यादा वैकेंसीज आएगा। लेकिन बात यह है कि अब तो ट्रांसफ़र पे भी उन्होंने सवाल किया था कि जैसे ट्रांसफ़र अभी हर 3 महीने पे ट्रांसफ़र पोर्टल खुला जाता है, तो हो सकता है कि हर 6 महीने पे अब ट्रांसफ़र पोर्टल खुले। और उसमें ये भी मेंशन था कि 1 साल में ट्रांसफ़र होता है उसको कम किया जाए, तो हो सकता है वो भी कम किया, क्योंकि ये तो ऑफिशियल सर्कल के ऑफिशियल्स के द्वारा भेजा गया होगा। तो सर्कल के ऑफिशियल ने क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है, सारे सर्कल्स के जो राय विचार होंगे उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काम करेगी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी कब तक आएगी। सारे लोगों को यही पता करना था। मैं तो बोल दिया कि देखिए, डाटा जो है ग्राउंड रूट लेवल से जो गया था, जो कि सारे बीओज का इंस्पेक्शन करने के बाद पता चला कि इतने पोस्टें खाली हैं, वो भी 2023 के दिसंबर महीने से पहले या फिर दिसंबर तक में जितने पोस्ट खाली थे वही सेंड किए गए। अब इन डाटा को तो सेंड कर दिया गया है, लेकिन अब डाटा को प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में, उसके बाद उसके ऊपर वैकेंसीज निकालने में जो काम होता है वो होता है दिल्ली का। वो दिल्ली में होती है, डाक भवन में हो सकता है, वहाँ पे जो सर्वर होते हैं उन सर्वर को चलाया जाता है, तो उनको भी डाटा एनालाइज करने में टाइम लगेगा। तो 15 तक अगर उनके पास डाटा पहुंचता है तो 1 सप्ताह तक तो वो डाटा एनालाइज करेंगे। उसके बाद वैकेंसी अगर देते हैं तो वैकेंसी में भी 1 महीने का टाइम लगेगा। तो दोस्तों अब जो हो गया है ये चांसेस 50-50 हो गए। हो सकता है कि ये हमारे आचार संहिता लागू होने से पहले आपका जस्ट नोटिफिकेशन गिरे, उसके बाद आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आपको लिस्ट मिले, या फिर लिस्ट और नोटिफिकेशन दोनों आचार संहिता के बाद मिल सकता है। आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि वैकेंसी कब आता है। तो दोस्तों देखिए, राइट इन्फॉर्मेशन जो है ना, राइट इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को पता है, ना हमें पता है, ना किसी और ऑफिशियल्स, किसी सर्कल्स ऑफिसर को पता होगा, क्योंकि उनको सिर्फ डाटा मांगा जाता है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि हम लोग कब भेज रहे हैं। अब तो डाटा का एनालिसिस होना बाकी है। डाटा का एनालिसिस होने के बाद फिर सर्कल्स को पता चलेगा कि इतने तारीख से वैकेंसीज आएंगी, और उनको अपना शेड्यूल दिया जाएगा कि आप इतने से इतने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आपका इतने से इतने का डिवाइस देना है, ये वगैरह वगैरह। वो शेड्यूल जब एक बार नोटिफिकेशन आता है तब सारे सर्कल्स को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यही है इस वीडियो में कि आपकी वैकेंसी जो है वो 50-50 पे लटक चुकी है। आचार संहिता से पहले आएगी भी, तो आपको लिस्ट जो है देखने को मिलेगा वो
आपको आचार संहिता के बाद ही मिलेगा। और अगर आचार संहिता से पहले नहीं आती है तो वो डायरेक्ट आएगी आचार संहिता के बाद, जब आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद जो है आपका जो प्रोसेस होता है मेरिट लिस्ट बनाना, मेरिट लिस्ट बन जाएगा। बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब चालू रहेंगे। तो 50-50 पे दोस्तों झूल चुकी है ये चीज़। तो मैं यही बताने के लिए इस वीडियो में आया, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मुझे पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो मैंने एक बार तो पहले बता दिया था कि जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब सभी सर्कल्स के पास नोटिफिकेशन आया कि आपको डाटा फ्रीज करके देना है, और वो भी 14 से पहले, तो वो चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि 14 से पहले अगर डाटा फ्रीज करके देना है तो निश्चित 20 से 22 तारीख के बीच में जो है नोटिफिकेशन गिर जाएगा। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा था। तो अभी का तो अब हम बता दिए हैं कि 50-50 हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोई फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो ऑफिशियली चीज़ें हुई हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।